महादेव है कौन? सब तो देव है, लेकिन वो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर है। भगवान शंकर के पास वैसे तो देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दान देने के लिए वो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे मैं एक छोटी सी कविता पढ़ रहा हूं, आप देखें। शीशो बसई बरदा वरदानी, चढ़ो वरदा घर न्यो वरदा है। ओ धाम धतूरो विभूति को कूरो, निवास जहां सब लव मरदा है। ओ ब्याली कपाली है ख्याली चहु दिस, भांग की टाटिन को परदा है। ओ काकिनी भाग शिरोमन राग, बिलोकत लोकप को करदा है। देखने में तो कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा कि आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी। ऐसे दीन महर्षि पाणिनि जब उनके गुरुजी उनको पढ़ाते थे तो बड़े मंद बुद्धि के थे, जो कुछ भी पढ़ाते थे उनकी समझ में आता नहीं था। उन्होंने निर्णय लिया, उनको बड़ा ठेस पहुंचा और उन्होंने निर्णय लिया कि मेरी ये मंद बुद्धि का अंत कहां पर होगा, और वो तपस्या में लीन हो गए। इसी तरह से सनकादिक ऋषि जो बाल्यावस्था में ही रह गए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो भी सिद्धि में लगे रहे और भगवान शंकर का आशीर्वाद मिला। पाणिनि जी की मंद बुद्धि समाप्त हुई, शनकादिक ऋषियों की सिद्ध कामना हुई। इसलिए माहेश्वर सूत्र में हमें सबसे पहले जो भाव आता है वही आता है कि नृत्यावसाने नटराज राजो। भगवान शंकर जी जब नृत्य करने लगे और नृत्य में भाव विभोर हो गए, तो उस समय उन्होंने समापन के समय पर अपना डमरू बजा दिया। और जब डमरू बजाया तो उस डमरू के बजाने की जो कला थी, जो ढंग था, वो कई ढंग में परिवर्तित हुआ। और चूंकि 14 बार ही बजा, वो 14 बार में जो भी आवृत्ति हुई, उस आवाज को उन्होंने प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया पाणिनि जी को। और व्याकरण शास्त्र के अद्भुत विद्वान, अगर व्याकरण शास्त्र का नाम लिया जाए विश्व में, तो महर्षि पाणिनि का नाम सबसे पहले आता है। जिस तरह से साहित्य में कालिदास का नाम आता है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास, उसी तरह से व्याकरण शास्त्र में हमारे महर्षि पाणिनि जी का नाम सर्वप्रथम आता है। उन्होंने किया क्या? अब कोई कह सकता है कि शंकर जी ने डमरू जब बजाया तो भाई कैसे डमरू बजा दिए? कभी देर तक बजाए, कभी बहुत देर तक बजाए, कभी थोड़ी देर तक बजाए, और कभी बिल्कुल धीमा कर दिया उन्होंने। तो शंकर जी का ये विचार है, बजाने का विचार है, इसको कौन रोक सकता है? अरे साधारण मनुष्य जब साधारण चाल चलता है तो उसके विचार कुछ और होते हैं, और कभी यूं यूं करके चलने लगता है तो उसके विचार बदल जाते हैं। जब मानव इस प्रकार से अपने विचारों को बदलता है, तो हमारे महाधिदेव भगवान शंकर ने जो प्रसाद दिया
और जो प्रसाद हमको मिला उसको महर्षि पाणिनि ने उस आवाज पर चिंतन करके सूत्र के रूप में परिवर्तित कर लिया, प्रसाद के रूप में परिवर्तित कर लिया। तो आज हम लोग पूर्व कक्षा में चूंकि बहुत सरल नहीं हो पाया था, क्लिष्टता धीरे धीरे जाती है, जैसा कि आप जानते ही है, करत करत अभ्यासते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात ते शिल पर परत निशा। प्रारंभ में कोई काम थोड़ा क्लिष्ट दिखाई देता है, लेकिन प्रारभ्यतेन विघ्न भयेन, प्रारंभ में विघ्न के भय से जो डर जाते हैं वो निम्न श्रेणी के लोग कहलाते हैं, और जो डरते नहीं हैं, डट करके मुकाबला करते हैं, वो मध्यम कहलाते हैं। और जो बार बार परेशानियां आती रहें और उन परेशानियों का संघर्ष करते करते अपने साध्य तक पहुंच जाएं, ये उत्तम श्रेणी के लोग कहे जाते हैं, और वो अपने कार्य को छोड़ते नहीं है। आइए हम इसके पूर्व की कक्षा में आपने 14 सूत्रों को पढ़ा होगा, तो मैंने आई ऊड़ ये जो लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये सब एक सूत्र में रहा होगा। आई ऊड़ री लिक ए ओंग आई औच हयवरट लड़ यमंगणनम झभय घढ धश जब घट दश खफ छठ त चट तव कापय श र हल। इस तरह से 14 सूत्रों को हमने आपको सूत्र में लिख करके पढ़ाया था, लेकिन आज उनका, जैसे आप कोई शब्द मिला हुआ हो तो कहा जाता है इस शब्द का विच्छेद कर दिए, और वो संधि कहलाता है। अब जब समास में कोई समस्त पद होता है तो समस्त पद को यदि हम अलग कर देते हैं तो वो विग्रह हो जाता है। तो 2 शब्द हैं, एक है संग्रह और एक है विग्रह। सूत्र जो है वो तो बड़े छोटे फार्म में होता है, लेकिन उसको लिखने के लिए हमें उसका विग्रह करना पड़ता है। संग्रह से विग्रह की ओर चलते हैं। आइए हमने एक एक वर्ण को लिखने का प्रयास किया है अलग अलग, और इन 14 सूत्रों के अंत में आप देखें जो अंत के वर्ण है उनमें सब में हलंत लगा हुआ है। यह हलंत क्यों लगा? हलंत इसलिए लगा कि ये वर्ण, जैसे यहां पर रा है, का है, अंगा है, चा है, टा है, अड़ा है, मा है, इया है, शा है, और यहां पर शा है, यहां पर देखें वा है, यहां पर रा है, यहां पर ला। जिन वर्णों के नीचे हलंत लगा हुआ है उनको आप इति संज्ञक वर्ण समझे। इति संज्ञक वर्ण किसे कहते हैं, क्यों, इनका क्या प्रयोग है? तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि इति संज्ञक वर्ण सूत्र के बनाने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अगर हम आई ई ऊ कह देते तो मेरा काम यहां हल होने वाला नहीं था। जब तक अड़ा न कहते, जब तक का न कहते,
इस तरह से प्रत्याहार बनाने के लिए इट संज्ञक वर्णों का प्रयोग होता है और अंतिम वर्ण जो होते हैं उन्हें इट संज्ञक वर्ण कहते हैं। यहां पर इट संज्ञक वर्ण रा है, का है, मैं सब बता चुका हूं आपको। एक बार फिर से आप सरसरी निगाह से एक बार फिर से अवलोकन कर लें, देख लें। इट संज्ञक वर्ण की परिभाषा है कि एषाम अन्त्याः इतः, एषाम अन्त्याः इतः इति संज्ञक वर्ण। इति संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं? जो प्रत्याहार बनाने के काम आते हैं, जिस तरह से यहां पर बना। आइए अब हम एक एक, यहां पर लिखा है आ, यहां पर लिखा है ई, यहां पर लिखा उ, यहां पर लिखा री, यहां पर लिखा री, यहां पर लिखा हुआ है रा और यहां पर लिखा हुआ है का। इट संज्ञक वर्णों की गणना इनके साथ में नहीं की जाती है। जो हमारे दो सूत्र हैं, प्रथम दो सूत्र में नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों सूत्रों में आपने देखा कि यहां पर यह छोटा आ है, बड़ा आ भी हो सकता है, छोटी ई है, बड़ी ई भी होती है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ भी होता है। गणा की गणना नहीं की जाएगी। री छोटी है, छोटी री, बड़ी री भी हो सकती है। यहां पर ली है। संस्कृत में आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि ली छोटी ही होती है, बड़ी ली नहीं होती। तो यहां पर हम का की गणना नहीं करेंगे, इसलिए कि ये इति संज्ञक वर्ण है। आपके कितने स्वर बचे? 1, 2, 3, 4 और 5। ये कौन से स्वर कहलाएंगे? इनको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। यहां पर देख ले आप, लिखा हुआ है ह्रस्व स्वर। ये ह्रस्व स्वर हो गए। मूल रूप में इनकी गणना होती है, क्योंकि इनकी गणना मूल रूप में इसलिए होती है कि इनको मूल स्वर कहा गया है। ये हमारे 5 हो गए, तो मैंने यहां पर 5 लिख दिया। अब आइए दूसरे सूत्र में देखिए, रील रिक। ये दोनों सूत्रों की गणना करने पर हमारे 5 वर्ण हो गए हैं। अब आइए तीसरा और चौथा लेते हैं। हम इसको अच में ले लेते हैं। यहां पर अच स्वर मैंने लिख भी दिया है। ए, ओंग, आई, औ और यहां पर चा लिखा। तो ना तो अंग्या की गणना होगी, ना चा की गणना होगी, इस संज्ञक वर्ण होने के नाते। अब आपके पास बचते हैं ए, ओ, आई, औ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमेशा हम ए के बाद आई पढ़ते हैं और यहां पर ए के बाद ओ लिखा हुआ है, आई के बाद औ लिखा हुआ है। तो जैसा डमरू बजा और जैसा सूत्र बनाया महर्षि पाणिनि जी ने, उसी प्रकार से यहां पर लेखन का भी कार्य हो रहा है। तो ये कितने हो गए? ये संयुक्ताक्षर हो गए। इनको हम कहेंगे संयुक्ताक्षर स्वर। ये भी स्वर ही, संयुक्ताक्षर स्वर। इनकी संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4,
तो यहां पर हो गया 4। अब हमारे जो स्वर बने टोटल, उनकी संख्या हो गई 9। कितनी संख्या हो गई? 9। तो सूत्र 1 से लेकर के 4 तक के सूत्र में हम अच स्वर के माध्यम से 9 सूत्रों, ये 9 जो हमारा लिखा हुआ है, 9 वर्णों को हम पाते हैं। ये 9 वर्ण हो गए। अब आइए हम 5वें सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सूत्र क्या है हमारा? अच्छा, 9 हुआ तो 9 को याद रखने के लिए आपको मैं एक बहुत अच्छा तरीका बता दे रहा हूं, और 5 को भी याद करने के एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। आप पांडवों को याद रखिएगा, और 5 पंच मिल कीजे काज, हारे जीते होए न लाज। तो 5 पंच तो ये हो गए, पंच परमेश्वर होते हैं। और 4 स्वर जो हमारे संयुक्ताक्षर में है, अच जिनको कहते हैं, वो 4 है। तो 4 हो गए, तो 5 और 4 मिलकर के 9 हुआ। और 9 जब हो गया तो इनके लिए भी मैं सूत्र बता दे रहा हूं। ग्रह कितने होते हैं? 9। मैं आपको सुना देता हूं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्राश्च निराहु केतवा, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सारे ग्रह हमारी रक्षा करें, इस तरह का हम स्मरण करते हैं। तो 5 पांडवों को याद रखेंगे और 9 ग्रहों को याद रखेंगे, तो निश्चित रूप से ये 5 और 4 का मिलन जो 9 हो रहा है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बैठा रहेगा, कभी आप भूल ही नहीं सकते। आइए अब हम हल की बात करते हैं। पहले यहां देख ले, ये हा लिखा हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं। व्यंजन में जब हम आते हैं स्वर के बाद, तो या, वा, रा, ट और ला, इसको अणा भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये देखिए यहां एक बार आया है और हा एक बार यहां भी आया है, तो 2 वर्ण आया है, इसलिए हम एक ही गणना करेंगे एक बार। तो हा को हम छोड़ देते हैं, तो या, वा, रा, ट, ला इतना होगा। टा को छोड़ देंगे और अणा को छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचे कितने वर्ण? या, वा, रा, ला। अब ये कैसे व्यंजन है? इनको हम कहते हैं ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। क्योंकि संस्कृत में, संस्कृत चूंकि वैज्ञानिक भाषा है और विज्ञान की परिभाषा है कि विज्ञान वह विशिष्ट ज्ञान है जिसके द्वारा किसी वस्तु के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान का बोध करते हैं। फिर से सुन लीजिए, विज्ञान वह ज्ञान है जिसके द्वारा किसी वस्तु का सुसंगठित ज्ञान का बोध होता है। तो चूंकि हमारा व्याकरण भी विज्ञान ही है, वैज्ञानिक रूपरेखा है, वैज्ञानिक सूत्र है, विशिष्ट ज्ञान इनका है, इसलिए हम इनको भी उसी क्रम में जहां जहां जैसे उच्चारण होता है, अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब अंतः, यहां अंतःकरण से हमारा उच्चारण होता है, जैसे या, व, र, ल, हम कैसे उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4। मैंने यहां 4 लिखे, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। आइए
5 और 6 दोनों सूत्र जो हमारे बने थे वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ गए। अब हम आते हैं 7वें सूत्र की तरफ। 7वें सूत्र का मैंने एक एक वर्ण यहां पर अलग अलग लिख दिया है, सरलीकरण किया है। यम यम गणनम, या है, मा है, अंग्या है, अड़ा है, ना है और मा। इसको हम छोड़ देंगे चूंकि इत संज्ञक वर्ण है। तो कितने वर्ण हो गए हमारे? 1 2 3 4 और 5। ये 5 हो गए। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 और 5। मां को नहीं गिनेंगे तो इनका नाम लिख दिया गया पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्यों है? कि 5 ही अक्षर हैं, इसलिए इनको भी पांडव के नाम से ही जानिएगा। अब यहां पर आपको मैंने 7वें सूत्र तक अध्ययन कराया। अब आइए हम आते हैं 8वें सूत्र की तरफ। 8वें सूत्र पर आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए। झा भा या, और यहां है घ ढ ध श। अब आपको गिनना है यहां से ये कौन सा वर्ण होता है। आप गिनिए, चा से गिनेंगे, चा छा जा झा, ये चौथा वर्ण है। पा से गिनिए, पवर्ग जिसको कहते हैं, पा फा बा भा, ये चौथा वर्ण हुआ। और इसको देखें, चा छा जा झा इया, ये भी पंचम वर्ण हुआ। तो चा छा इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये इति संज्ञक वर्ण है, इसको हम नहीं लेंगे। यहां चा छा जा झा चौथा वर्ण हुआ। पा फा बा भा चौथा वर्ण हुआ, इत संज्ञक छूट गया। का खा गा घा चौथा वर्ण हुआ। टा ठा डा ढा चौथा वर्ण हुआ। ता था दा धा चौथा वर्ण हुआ। ये इत संज्ञक वर्ण छूट जाएगा, यहां पर इसको छोड़ दें। तो अब हमारे ये चौथे वर्ण के अंतर्गत आते हैं। किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं व्यंजन? चौथे वर्ण के अंतर्गत ये व्यंजन आ रहे हैं, चौथे। अब हम 10वें सूत्र की तरफ जब आते हैं, 4 के बाद हम तीसरे पर आएंगे। जा ब ग ड द, यहां तक देखें। चा छा जा तीसरा वर्ण हो गया। पा फा बा तीसरा वर्ण हो गया। क ख ग ये तीसरा वर्ण हो गया। ट ठ ड तीसरा वर्ण हो गया। ता था दा तीसरा वर्ण हो गया। शा को नहीं लेंगे हम, इसलिए कि ये अंत्यस्थ इच संज्ञक वर्ण के अंतर्गत, इसलिए इनको हम छोड़ देंगे। अब ये जितने वर्ण मैंने आपको बताया ये तीसरे वर्ण के अंतर्गत आते हैं। कौन सा सूत्र है? 10वां सूत्र।
10वें सूत्र के बाद हम लोग चलते हैं 11वें सूत्र पर। 11वां सूत्र क्या है? ख, फ, छ, ठ, थ। इसको हम बोल देते हैं, एक में सूत्र में मिला हुआ है तो ख, फ, छ, ठ, थ, ख, फ, छ, ठ, थ एक में बोल देंगे, जल्दी जल्दी बोल देंगे। और इससे क्लियर हो जा रहा है कि ख अपने वर्ण का, अपने जो एक क्रम में वर्णों का विन्यास है उसमें कौन सा वर्ण है। का के बाद हम पढ़ेंगे तो खा आएगा, पा के बाद पढ़ेंगे तो फा आएगा, दूसरा वर्ण आ रहा है। चा के बाद छा पढ़ेंगे तो छा दूसरा वर्ण आ रहा है। टा के बाद पढ़ेंगे तो ठा दूसरा वर्ण आ रहा है। ता के बाद पढ़ेंगे ता था दूसरा वर्ण आ रहा है। इसमें पार्टीशन हो गया। 11वें सूत्र में यहां तक पार्टीशन हुआ है, अभी सूत्र पूरा नहीं हुआ है। नहीं तो आप सोचे कि था इत संज्ञक वर्ण है, इसको निकाल दें। इतने वर्ण जो हैं वो द्वितीय वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ये द्वितीय वर्ण। अब हमारे पास क्या बचा? 12वें सूत्र में हम आएंगे। 12वें सूत्र और अभी 11 का शेष रह गया है। च, ट, त, वा को नहीं लेंगे क्योंकि अंत्यस्थ वर्ण है। फिर का को लेंगे, फिर पा को लेंगे। या को छोड़ देंगे, अंत्यस्थ वर्ण है। अपना ध्यान केंद्रित करिएगा। चा अगर हम पढ़ते हैं तो ये प्रथम वर्ण होगा। टा पढ़ेंगे तो प्रथम वर्ण होगा। ता पढ़ेंगे तब प्रथम वर्ण होगा, वह छूट जाएगा। का पढ़ेंगे तो प्रथम वर्ण होगा। पा पढ़ेंगे तो पाफा बाभा मा। या पढ़ेंगे तो या छूट जाएगा क्योंकि यहां पर इत संज्ञक वर्ण हो जाएगा। तो इसको हम कौन सा वर्ण कहेंगे? ये प्रथम वर्ण के अंतर्गत आता है। यहां से लेकर के यहां 12 तक का, अर्थात 11 के च, ट, ता 3 वर्ण वह छूट जाएगा और 12 के क, पा और या छूट जाएगा इत संज्ञक वर्ण होने के नाते। इतने वर्ण जो हैं वो प्रथम वर्ण के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम कहते हैं व्यंजन। आइए अब हम आगे 13 और 14 दो सूत्र हमारे बचे हुए हैं। शा, जिसको तालव्य शा कहते हैं, और इसको भी सा कहते हैं, इसको भी सा कहते हैं, इसको मूर्धन्य शा कहते हैं और इसको दंत शा कहते हैं। क्योंकि उच्चारण जहां जहां जिस ढंग से जिह्वा का उच्चारण होता है उसी तरह से हम उसका उच्चारण करते हैं। जैसे यहां पर शा अपने तालु का प्रयोग करते हैं और यहां पर मूर्धन्य शा है ये, तो हम मूर्धा का प्रयोग करते हैं। यहां पर दंत शा है तो दंत दांत का सहारा लेकर के उच्चारण करते हैं, दंत शा। आइए फिर क्या बचता है आपके पास? रा इत संज्ञक वर्ण हो जाएगा, हम नहीं लेंगे। ला इत संज्ञक वर्ण हो जाएगा, छूट जाएगा। फिर बचेगा हा। तो शा, 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 ह, ये इतने वर्ण बचे। इनको हम कहेंगे ऊष्म वर्ण। क्या कहेंगे? ऊष्म वर्ण। इनको पढ़ने से ऊष्मा का संचार होता है और जितने वर्ण पढ़ने के लिए आपको बताए गए हैं उन वर्णों को, जैसे हम व्यंजन वर्ण जब पढ़ते हैं तो हमारी जिह्वा और हमारे ओठ जितने भी उच्चारण के स्थान हैं
वो सब अलग अलग ढंग से अपनी क्रिया करते हैं। जीभ क्रिया करती है, आवाज निकलती है हमारी। किस तरह से आवाज निकलती है? मान लीजिए आपको कभी कभी बचपन में कुछ काट लेता है और आपके ओंठ फूल जाते हैं, तो आप नीचे और ओंठ के दोनों का मिलन नहीं करा पाते। ऐसी स्थिति में क्या होता है? आपको कहा जाए पा फा बा भा मा पढ़िए, तो आपके ओंठ मिलेंगे ही नहीं, ऐसे बने रहेंगे, तो आप पा फा बा मा पढ़ नहीं पाएंगे। सबसे सरल अगर वर्ण है कोई, तो पढ़ने में सबसे सरल वर्ण है पाफा बाभा मा। क्योंकि बच्चा जब बोलने का प्रयास करता है तो सबसे पहले पापा बोलता है, पापा, मम माम मम, मा, पाफा बाभा मा। इस तरह से उच्चारण करने के लिए सबसे पहले एक शिशु जब पैदा होता है, उसके बाद जब वो बोलना सीखता है, और बोलने में जब प्रथम प्रयास उसका होता है, तो सबसे पहले पा निकलता है, मां निकलता है। ये बहुत ही सरल वर्ण होते हैं। ये व्यंजन के वर्ण मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि व्यंजन कितने होते हैं? 25। कैसे 25 होते हैं? पंचमाक्षर जहां हमने लिखा है, ये पंचमाक्षर 5 श्रेणी है, और पांचों को आप जानते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। पढ़े भी है, आप हिंदी में पढ़े होंगे, संस्कृत पढ़े होंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पिछली कक्षा में बता चुका हूं, तो 25 हो जाएगा। तो 25 वर्ण आपके यहां पर हो जाते हैं। इस तरह से आप देखते होंगे, हम लोग कभी कभी व्यायाम कराते हैं, तो उसमें हम जब उच्चारण करते हैं, बच्चों को काशन बोलते हैं, गिनती बोलते हैं, तो पहले बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने सीधी गिनती गिन ली। फिर हम उसको उल्टी गिनती गिनाते हैं, कहते 8 7 6 5 4 3 2 1। हमको गिनती कहां से गिनना था? का हमारा यहां से शुरू हो रहा है, नीचे से शुरू हो रहा है। अब आप बताइए, हम पहले पंचमाक्षर यहां से पहले हर्ष से शुरू किया, दीर्घ से अच से शुरू किया, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर पंचमाक्षर पर पहुंचे। 5 के बाद फिर हम गिरते हुए क्रम में आ रहे हैं, फिर 4 पे आ रहे हैं, फिर तीसरे वर्ण पर आ रहे हैं, फिर दूसरे वर्ण पर आ रहे हैं, और फिर प्रथम वर्ण पर आ रहे हैं। इस तरह से आपके व्यंजन में भी एक तो अंतस्थ व्यंजन है और दूसरा ऊष्म व्यंजन है। तो हमने यहां पर शब्द की गणना कर दी कि होते कितने हैं, सब मिलाकर के जो हमारे बनते हैं। काउंटिंग में 9 ये है, 25 ये है, और 8 ही 42 वर्ण से हमारे 42 प्रत्याहार हो जाते हैं। इस तरह से एक और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इत संज्ञक वर्ण कितने हैं। इत संज्ञक वर्ण जितने सूत्र हैं उतने इत संज्ञक वर्ण हैं। कौन सा ऐसा वर्ण है जो इत संज्ञक के रूप में 2 बार आया हुआ है? प्रश्न है आपके लिए। उत्तर है, आप देखें यहां पर अड़ा यहां पर है, और कहां पर अड़ा है? यहां पर देखें,
यहां पर अड़ा है, एक अड़ा यहां देख रहे हैं और एक यहां देख रहे हैं। आया 3 बार है, लेकिन यहां पर वर्ण के रूप में आया है, यहां पर इत संज्ञक के रूप में आया है। तो सावधान रहिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना हुई। आपको यह देखना है कि इत संज्ञक वर्ण के रूप में कौन सा वर्ण 2 बार आया है। तो आप बता देंगे इत संज्ञक वर्ण के रूप में अड़ा 2 बार आया है। और केवल यदि पूछा जाए कि वर्णमाला में, संपूर्ण वर्णमाला में कौन सा शब्द 2 बार आया है, तो आप हा लिखेंगे। हा 2 बार वर्णमाला में आया है। एक हा यहां पर है और एक हा यहां पर है। 5वें सूत्र में और 14वें सूत्र में। इस तरह से आपका माहेश्वर सूत्र जो क्लिष्ट रूप में था, मैंने उसको सरल करने का प्रयास किया, हर ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया। मैं जितना कदम चला हूं, आप लोग यदि गुरु शिष्य के संबंध को स्थापित करते हुए और सूत्र का पालन करेंगे कि गुरु अगर 1 कदम चलता है तो शिष्य को 10 कदम चलना चाहिए, अगर इसकी पुनरावृत्ति आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप कभी माहेश्वर सूत्र को